नमस्कार, आर के क्लासेस कैंचिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। रीट मेन एग्जाम 2022 के लिए आज हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक पर आरबीएसई क्लास 11th की पाठ्य पुस्तक से 57 क्वेश्चन है वो टेस्ट के माध्यम से हम पढ़ेंगे। इनमें से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त एक योगी की मूर्ति जिसकी दृष्टि नासागर पर टिकी है प्राप्त हुई है? एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसकी दृष्टि है वो नासागर पर टिकी है। ये मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर बी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में कौन सा शव क्रियाक्रम प्रचलन में था? सिंधु सभ्यता में कौन सा शव क्रियाक्रम प्रचलन में था? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी, यानी पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह क्रम, ये सभी शव क्रियाक्रम है वो प्रचलित थे सिंधु घाटी सभ्यता में। निम्नलिखित में से किनका मानना है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में दक्षिणी मेसोपोटामिया की तरह पुरोहितों का शासन था? इसका सही उत्तर ए, व्हीलर और पिगट महोदय के द्वारा। व्हीलर और पिगट महोदय मानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दक्षिणी मेसोपोटामिया की तरह पुरोहितों का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता स्थल से एक रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर ए, देमाबाद से। देमाबाद सभ्यता स्थल से एक रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर ए, सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर से बेबीलोन से व्यापार करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु सभ्यता सिंधु तथा सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई, अतः इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्राचीन सरस्वती नदी को सिंधु नदी सहित 8 नदियों की माता माना जाता है। सरस्वती नदी सभ्यता सिंधु घाटी से पूर्व की एक सुसंस्कृत सुव्यवस्थित सभ्यता थी। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन है वो सत्य है? इसका सही उत्तर सी, केवल 1 और 3। कथन 1 और 3 सत्य है, जबकि कथन 2 है वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इनको पढ़ करके आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन है वो सत्य है। इसका सही उत्तर सी, कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य है। 1921 में दयाराम साहनी तथा 1922 में रखलदास बनर्जी द्वारा हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में किए गए उत्खनन से सिंधु सरस्वती सभ्यता का अनावरण हुआ, तो ये कथन सत्य है। नवीन परिगणना के अनुसार सिंधु सरस्वती सभ्यता के लगभग 1400 स्थलों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से 917 स्थल भारत में खोजे गए हैं, तो दोनों ही कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन तथा स्थापत्य कला के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों को पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सत्य है। इसका सही उत्तर डी, सभी कथन है वो सत्य है। सुनियोजित नगरों का निर्माण सिंधु सरस्वती सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है, सही है। प्रत्येक नगर के पश्चिम में ईंटों से बने एक चबूतरे पर गड्डी या दुर्ग का एक भाग है। पश्चिम में दुर्ग बना हुआ है। इसके पूर्व की ओर अपेक्षाकृत नीचे धरातल पर नगर भाग प्राप्त हुआ है, यानी जो दुर्ग है वो ऊंचाई पर स्थित है और जो नगर है जहां पर लोग रहते हैं, आबादी है, वह स्थल धरातल पर है, नीचे है। गड्डी वाला भाग शायद पुरोहितों अथवा शासक का निवास स्थान होता था। गड्डी के चारों ओर प्रकोटे जैसी दीवार थी, तो सभी कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों को आपको पढ़ना है और उत्तर देना है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है।
इसका सही उत्तर सी, केवल केवल दो और तीन कथन सत्य है। देखते हैं कथन एक असत्य क्यों है। देखिए, सिंधु सभ्यता के नगरों की सड़कें सीधी तथा एक दूसरे को त्रिकोणीय स्थिति पर काटती। त्रिकोणीय, तो यहाँ आप समझ गए, यहाँ क्या आना चाहिए, समकोण, समकोण की स्थिति पर काटती है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। यह उल्लेखनीय है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण नहीं करते थे, ये सही है। कालीबंगा में गलियों एवं सड़कों को एक अनुपातिक ढंग से निर्मित किया गया था, यह भी सही है। तो दोनों कथन 2 और 3 सही है, एक कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सरस्वती सभ्यता की जल निकासी प्रणाली के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। इनको पढ़ना है और बताना है इन चारों कथनों में से कौन से कथन सत्य है। इसका सही उत्तर ए, केवल 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 कथन सत्य है और ये असत्य है। जल प्रबंधन एवं जल निकास व्यवस्था सिंधु सरस्वती व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी। लगभग प्रत्येक बड़े घर में कुएं की व्यवस्था थी, ये भी सही है। प्राय प्रत्येक घर के किनारे वर्षा एवं घर के अनुपयुक्त पानी की निकासी हेतु नालियां बनी हुई थी, ये भी सही है। अहमदनगर में लकड़ी के खोखले तने का उपयोग नालियों के रूप में किया जाता था, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों को पढ़ करके आपको आंसर देना है। इसका सही उत्तर बी, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 कथन है वो सत्य है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित सबसे महत्वपूर्ण एवं भव्य निर्माण का नमूना है। इस स्नानागार में जाने के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर सीढ़ियां बनी हुई है। स्नानागार के दक्षिण पश्चिम कोने में एक महत्वपूर्ण नाली है जिसके द्वारा पानी निकास की व्यवस्था होती थी। तो कथन 1, 3 और 4 सत्य है, जबकि कथन 2 है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य है। इसका सही उत्तर सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। दोनों कथन सत्य है, यानी लोथल में पक्की ईंटों का एक गोदीवाड़ा या बंदरगाह या डाकयार्ड मिला है जिसका औसत आकार 214.36 मीटर और इसकी वर्तमान गहराई 3.3 मीटर है। हड़प्पा सभ्यता स्थल के अतिरिक्त विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो एवं राखीगढ़ी से भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल से भी विशाल अन्नागार मिले हैं, मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं और राखीगढ़ी हरियाणा से भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों को आपको पढ़ना है और इनमें बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सत्य है। इसका सही उत्तर ए, केवल 1 और 2 कथन सत्य है। 1 और 2 सत्य है। खुदाई में मिले भवनों से साफ पता चलता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता काल में पृथक पृथक परिवारों के रहने की योजना दिखाई देती है। सिंधु सभ्यता में भारी संख्या में नारियों की मूर्तियां मिली है, संभवतः यहाँ नारियों का स्थान सम्मानजनक था। सिंधु सरस्वती सभ्यता में पितृसत्तात्मक परिवारों का प्रचलन था। तो पितृसत्तात्मक परिवारों का प्रचलन वैदिक सभ्यता में था, न कि सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक परिवारों का प्रचलन था, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सरस्वती सभ्यता में कृषि के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको इन कथनों को पढ़ना है और आंसर देना है कि इनमें से कौन से या कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर डी, सभी कथन सत्य है। देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता में कपास की खेती का विश्व को पहला उदाहरण मिला है। कपास की खेती का विश्व को पहला उदाहरण मिला है। कालीबंगा में जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जौ के भी प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यतावासी गेहूं, जौ के अतिरिक्त खजूर, सरसों, तिल, मटर, राई और चावल से भी परिचित है। सभी कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। इसका सही उत्तर बी,
केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 4 कथन सत्य है। उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल राजस्थान, गुजरात, सिंध, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया और ईरान से मंगाया जाता था। सही है। सिंधु सरस्वती सभ्यता में तांबे की आपूर्ति राजस्थान से की जाती थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता में सोने की आपूर्ति गुजरात से होती थी। ये गुजरात से नहीं है, यहाँ पर कर्नाटक से होती थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता में व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। तो ये 1, 2 और 4 कथन सत्य है, जबकि कथन 3 नंबर है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में धार्मिक जीवन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। बनावली से प्राप्त एक अर्धवृत्ताकार ढांचे के संबंध में कुछ विद्वानों ने मंदिर होने की संभावना व्यक्त की है। बनावली में अर्धवृत्ताकार ढांचे में कुछ विद्वानों ने एक मंदिर होने की संभावना व्यक्त की है। पशुपति शिव की परिकल्पना, मातृदेवी की उपासना, मूर्ति पूजा, अग्नि पूजा और योग की परंपरा उनके धर्म की विशेषताएं हैं। तो इन दोनों कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर सी, कथन 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे जो पश्चिमी पूरा स्थल है, यहां पर ये कौन सा स्थल है? इसका सही उत्तर ए, सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर जो सबसे पश्चिमी पूरा स्थल है, और ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये दाशक नदी के किनारे पर स्थित है, दाशक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता की तिथि मार्टिमर व्हीलर के अनुसार कितनी मानी गई है? सिंधु सभ्यता की जो तिथि है वो मार्टिमर व्हीलर के अनुसार कितनी मानी गई है? इसका सही उत्तर ए, 2500 से 1500 ईसा पूर्व। 2500 से 1500 ईसा पूर्व मानी गई है मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन पत्ती से सिंधु सभ्यता की तिथि कितनी मानी गई है? इसका सही उत्तर सी, 2300 से 1750 ईसा पूर्व। 2300 से 1750 ईसा पूर्व रेडियो कार्बन पत्ती से मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्नेस्ट मैके के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि कितनी निश्चित की गई है? अर्नेस्ट मैके के अनुसार सिंधु सभ्यता की जो तिथि है वह निश्चित की गई है 2800 से 2500 ईसा पूर्व। 2800 से 2500 ईसा पूर्व के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है? इसका सही उत्तर ए, सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा पर स्थित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर ए, चेनाब नदी, जो जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण में स्थित स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर ए, प्रवरा नदी। दैमाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? प्रवरा नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषता है? सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। इसका सही उत्तर बी, सुनियोजित नगरों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सड़कों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। सड़कों का समकोण पर काटना, सड़कों का पर्याप्त चौड़ा होना, सड़कों का 9 फीट और 34 फीट तक इनकी चौड़ाई होना, तो सभी कथन सत्य है। कोई भी कथन असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में निर्माण में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात था? इसका सही उत्तर सी, 4:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर ए, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, और किस नदी के किनारे स्थित है? ये
हिडन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? सिंधु सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर फैली हुई है? इसका सही उत्तर बी 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता पश्चिम से पूर्व तक कितने किलोमीटर तक विस्तृत है? उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व ये 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल है, उत्तरी स्थल कौन सा है? जो चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है। इसका सही उत्तर सी मांडा स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सरस्वती सभ्यता के विस्तार की उत्तरी सीमा किस राज्य में स्थित है? उत्तरी सीमा, ये जो उत्तरी सीमा है ये किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर बी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन परिगणना के हिसाब से सिंधु सरस्वती सभ्यता के दौरान खोजे गए स्थलों में से भारत में कितने स्थलों की खोज की गई है? इसका सही उत्तर सी 917 स्थलों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन परिगणना के हिसाब से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लगभग कितने स्थलों को अब तक खोजा जा चुका है? इसका सही उत्तर सी 1400 स्थलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा। 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर बी दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? इसका सही उत्तर डी सिंधु नदी तथा सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किन दो स्थलों से वृत्ताकार अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? किन दो स्थलों से वृत्ताकार अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर सी बनावली और राखी गढ़ी से। बनावली और राखी गढ़ी से वृत्ताकार अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थलों के उत्खनन से अग्नि वेदिकाओं की प्राप्ति हुई है? इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी से, लोथल, कालीबंगा और राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के दौरान शिव के कौन से रूप का वर्णन देखा जा सकता है? इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी रूप, योगेश्वर के रूप में, पशुपति के रूप में, शिव त्रिमुखी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर अंकित देवता को ऐतिहासिक काल के पशुपति शिव का प्रारूप माना है? किसके अनुसार मोहनजोदड़ो में एक मुहर पर अंकित जो देवता है उसको ऐतिहासिक काल के पशुपति शिव का प्रारूप माना है? इसका सही उत्तर ए जॉन मार्शल के अनुसार। जॉन मार्शल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक अर्धवृत्ताकार ढांचे के संबंध में कुछ विद्वानों ने मंदिर होने की संभावना व्यक्त की है? इसका सही उत्तर ए बनावली के। बनावली स्थल पर एक अर्धवृत्ताकार ढांचे को विद्वानों ने एक मंदिर होने की संभावना यहां पर व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के दौरान तौल की इकाई कितने अनुपात में विस्तृत थी? सिंधु सभ्यता के दौरान तौल की इकाई कितने अनुपात में विस्तृत थी? इसका सही उत्तर डी 16 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था? वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। इसका सही उत्तर ए व्यापार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सरस्वती सभ्यता के दौरान सोने की आपूर्ति कहां से की जाती थी? इसका सही उत्तर बी मैसूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सरस्वती सभ्यता के दौरान तांबे की आपूर्ति कहां से की जाती थी? इसका सही उत्तर डी राजस्थान से। तांबे की आपूर्ति सिंधु सभ्यता को राजस्थान से होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर सी, लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के किस स्थल से विकसित सीप उद्योग के प्रमाण मिले हैं? सीप उद्योग के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसका सही उत्तर 1 और 2 दोनों, बालाकोट और लोथल से। बालाकोट और लोथल से सीप उद्योग के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु सरस्वती सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? इसका सही उत्तर सी, कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में कौन सा पशु नहीं पाला जाता था? सिंधु सभ्यता में कौन सा पशु नहीं पाला जाता था? इसका सही उत्तर डी, सियार। गाय, भेड़ और बैल पाले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? जूते हुए खेत के प्रमाण हमें कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कपास की खेती का विश्व को सबसे पहले उदाहरण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर सी, सिंधु सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु सरस्वती सभ्यता में किस प्रकार के परिवारों का प्रचलन था? इसका सही उत्तर बी, मातृसत्तात्मक समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार का विस्तृत क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर बी, लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट। मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला है, इसका जो क्षेत्र था, इसकी लंबाई 39 फीट थी और चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार का उपयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर ए, धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान स्नान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त किस स्थल से एक गोदीवाड़ा या बंदरगाह प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर सी, लोथल, गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर सी, हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशाल स्नानागार किस सभ्यता स्थल का सबसे महत्वपूर्ण एवं भव्य निर्माण का नमूना है? इसका सही उत्तर डी, मोहनजोदड़ो का। हमने 57 क्वेश्चन पढ़े। 57 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम वैदिक सभ्यता के जो क्वेश्चन आरबीएसई क्लास 11th के क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।